हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मीरा और आपको पता है मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आ सकता है, जिसमें मैथ्स आता हो। चलिए, हम कर रहे थे सेट के बारे में, 2 लेक्चर मैंने लगा दिए हैं। अब देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और बाकी लाइक और शेयर कर दे। फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। स्टार्ट करें। देखिए, आई होप आपने पिछले 2 लेक्चर देख लिए हैं। जिसने नहीं देखे वो पहले जाके देखे, तभी समझ आएगा। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है हमारा सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में भी है तो बस हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बी इज लाइक अ स्टोर रूम। जैसे मैं बोला, बी में हो सकते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ए के एलिमेंट्स हैं, जैसे ये देखिए, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में भी होने चाहिए। बी के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ऐसे में ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई ए सेट है 3 5 और सेट बी है 3 5 6 2, इस तरह, लाइक दिस। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे 3 5 है, 3 5, यहाँ भी 3 5 है। हाँ, तो हम क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है तो हम इसको सुपर सेट भी बोलते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। वो नेक्स्ट बताती हूँ। सुपर सेट क्या प्रॉपर सेट भी आता है तो बताएगी। सबसे पहले देखिए, नेक्स्ट अब हम सबसेट निकालते कैसे हैं। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, ये आपको आना चाहिए। एक तो शॉर्टकट के तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालेंगे देखिए। पहले लॉन्ग तरीके से देखिए। कोई है मेरे पास एग्जाम्पल, ये ले लेते हैं 1 2। तो मुझे फॉर एग्जाम्पल सबसेट ऑफ ए निकालने हैं। सबसेट्स ऑफ सेट ए, एक तो आपको पता होगा एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक तो एम्प्टी सेट होगा, नेक्स्ट 1 होगा, नेक्स्ट 2 होगा और लास्ट में 1 2। ये है सबसेट ऑफ ए। आई रिपीट, empty set is always a subset of every set and every set is a subset of itself. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब एक सबसेट में एम्प्टी सेट तो आता ही आता है, एक पूरा सेट भी आता है। हर एक जो सेट दिया होगा वो खुद का सबसेट भी होता है। क्लियर है? तो अब देखिए कितने सबसेट आए, 1 2 3 4, 4 है आपके। अब अगर आप शॉर्टकट तरीके से देखेंगे कि हम नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स है। किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स equal to 2 raised to power n. n is a number of elements in a set. 2 raised to power 2 which is equal to 4. तो देखिए 4 ही थे सबसेट आपके। तो आपको एक तो सबसेट निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे सबसेट और निकाल सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट देखिए, अब प्रॉपर सेट क्या होता है। प्रॉपर सेट क्या होता है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पिछले वाला एग्जाम्पल 1 2 और बी है आपका 1 2 3, लाइक दिस। ए आपका कब बोलेंगे ए को प्रॉपर सेट, ए को प्रॉपर सेट बोलेंगे बी का जब सारे एलिमेंट ए के बी में है। सारे एलिमेंट्स ए के बी में है बट एटलीस्ट वन एलिमेंट
ऑफ बी इज नॉट इन ए, एक ऐसा बी में एलिमेंट रहना चाहिए, तो हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, तब हम बोलेंगे डेफिनेशन कि हमारा क्या है, ये प्रॉपर सेट है। प्रॉपर सेट का सबसेट कब होता है, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो उसको स्पेशली हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सेट। जैसे पिछले वाले में क्या था हमारा, ये अगर सिंपल कहेंगे आप, सब ए सब बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, मैटर नहीं करता ए बी के इक्वल है, या जैसे मैं ये भी कहूँ ए इज इक्वल टू 3 5 और बी इज इक्वल टू 3 5, तो ए के सारे एलिमेंट बी में भी है, या फिर बी के सारे एलिमेंट ए में भी है, तो यहाँ हम दोनों कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये दोनों कब हो सकते हैं, जब ए और बी बराबर हो, लेकिन ये प्रॉपर सेट नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर सेट नहीं है। प्रॉपर सेट कब होगा, जब ए बी के बराबर नहीं होगा, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं है। क्लियर है? और ऐसे में हम बी को क्या कहेंगे, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। आई होप क्लियर हो गया है। और नंबर ऑफ प्रॉपर सेट सिंपल है, जितने आपके सबसेट निकले उससे 1 माइनस कर दो। 1 क्यों माइनस करें, देखिए जैसे 1 2 दिखा है मैंने, अगर मुझे सबसेट निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट, एक तो एम्प्टी सेट होता है, एक 1 होता है, एक 2 होगा, एक 1 2 भी होगा नंबर ऑफ सबसेट में, लेकिन प्रॉपर सेट में ये नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सेट की कंडीशन देखो आप, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर सेट में अगर ये नहीं है तो कितने बचे आपके, 1 2 3 एलिमेंट्स। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट प्रॉपर सबसेट इक्वल टू, जितना हमारे पावर कितने था, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए -1, तो 2 रेज टू पावर 2 -1, दैट मीन्स 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव में आता है, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिए, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कैसे निकालते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सबसेट, 2 रेज टू पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आई होप क्लियर हो गया है, ठीक है? आगे चले। अब पावर सेट क्या है, सबसेट्स को एक सेट के अंदर लिख लो, वो पावर सेट है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, आपको सबसेट लिखने हैं लेकिन एक सेट के अंदर, तो वो आपके क्या है, पावर सेट है। तो पावर सेट फाइंड आउट करने का भी सेम फॉर्मूला है, 2 रेज टू पावर n, वेयर n इज क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, जो भी आपके पास सेट दिया होगा। क्लियर है? अब देखिए ये एग्जांपल 1 2 है, तो पावर ऑफ ए कितना हो गया, 5 1 2 3। देखिए क्या फ़र्क है, सबसेट्स अगर मैं लिखती तो सबसेट लिखती 5, एक 1 2 भी होता है सबसेट, और 1 2 भी, ये सबसेट है। लेकिन अगर इसको मैं पावर ऑफ ए बनाना चाहती हूँ, मतलब पावर सबसेट बनाना चाहती हूँ, पावर सेट बनाना चाहती हूँ, तो क्या करूँगी, ये और ये विद इन सेट में लिखूंगी। ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट के अंदर लिखना है, तो वो क्या होगा, पावर सेट। क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, A is a singleton set, then find the cardinality of this, power of power of power of power of A। अब देखिए सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, 1 होगा। तो मतलब आपके पास नंबर ऑफ, कोई सेट एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो इसका एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1। तो सबसे पहले P ऑफ A करेंगे हम, पावर ऑफ A। मैंने क्या कहा फॉर्मूला, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था, 1 था, तो 2 ही हो गया। फर्दर पावर ऑफ A करेंगे, तो फॉर्मूला फिर से 2 रेज टू पावर n, लेकिन हर बार मेरा
n चेंज होगा। अब मेरा n ये है 2^2, तो कितना हो गया 4। सिमिलरली p ऑफ a 3 बार करना है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये अब नेक्स्ट n हाँ हमारा ये है 2^4, कितना हो गया 16। अब एक लास्ट टाइम और करना है पावर p ऑफ पावर ऑफ a, कितना हो जाएगा ये 2^, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी कितने 16, तो ये हो गया आपका 2^16 हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये सब के लिए अलग अलग है। अगर एम्प्टी सेट पूछा होता तो कुछ और आंसर आता। डिपेंड करता है सेट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है स्टार्टिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको एक बार फिर से देखिए अगर समझ नहीं आया है। आई होप क्लियर हो गया है ना? चलिए नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट क्या है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये कुछ भी नहीं है, ये वही है। आपको क्या कहा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपको पता है रियल नंबर्स है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, ये सब आता है। इरेशनल नंबर तो ये दिया हुआ है आपका, सबसे बड़ा रैशनल नंबर होता है। तो पहले नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर मतलब सुपर सेट है। इसी तरह यहाँ टी क्या है, टी है इरेशनल नंबर। टी क्या डिनोट किया है, लिखा भी है मैंने, टी इज अ इरेशनल नंबर। टी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है? बस यही है इंपॉर्टेंट है इसमें। नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ टी, ये पता ही है, क्योंकि नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवल्स के बारे में। ये आपको पता होना चाहिए, इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ये इनफाइनाइट सेट्स के निकालते हैं, क्योंकि इनके बीच कितने इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। तो 4 टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाफ ओपन, हाफ क्लोज्ड। तो ओपन इंटरवल कहूँ तो बिल्कुल दोनों तरफ ओपन है, इसमें ए एंड बी इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। क्लियर है? क्लोज्ड मीन्स क्या हुआ, क्लोज्ड इंक्लूडिंग ए एंड बी, ए एंड बी भी इंक्लूड है। क्लोज्ड के लिए हम क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू सिंबल या फिर ये वाला क्लोज्ड। ओपन के लिए यही सिंबल या फिर लेस देन। क्लियर? अब हाफ ओपन है तो हाफ ओपन यहाँ पे ए इंक्लूड नहीं है, ए एक्सक्लूड है, और बी ये देखो बी इंक्लूड है। पता चली गया होगा ना, यहाँ पे ए इंक्लूड है इस इंटरवल में, बी एक्सक्लूड है। ए को मतलब ऐसे लिखेंगे और बी को इंक्लूड कर रहे हैं तो ऐसे। ए को इंक्लूड कर रहे हैं तो क्लोज्ड में, बी को हटा रहे हैं तो ओपन में। क्लियर है? ये पता होना चाहिए। यहाँ भी ए कॉमा बी, ये है ए एंड बी। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कहूँ 0 to infinity तक, इट मीन सेट ऑफ। और आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिख के आता है ना, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कहूँ मैं, तो 0 से 0 को भी इंक्लूड करना है, और इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में तो हमेशा क्लोज ब्रैकेट ही लगता है, सॉरी ओपन ब्रैकेट ही लगता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना, इन्फिनिटी है बहुत बड़ा नंबर है पर कितना है वो नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स की नेगेटिव की बात हो और रियल नंबर्स की बात हो, तो नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी टू 0, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दोनों ओपन ब्रैकेट में। नेक्स्ट, अगर लेंथ ऑफ इंटरवल्स पूछी जाए कभी किसी भी इंटरवल्स की, चाहे वो ओपन है, चाहे वो सेमी है, चाहे वो क्लोज्ड है ना, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट,
अगर आपने 0 इंक्लूड किया है और इन्फिनिटी तक गए हैं प्लस इन्फिनिटी, तो हम बोलेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अगर नेगेटिव से लेकर 0 तक, 0 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे दोनों, तो हम इसको कहेंगे सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट तो पता है, अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करूँगी, इट मीन्स पूरा जितने भी आपके नेचुरल नंबर है इसकी बात कर रहे होंगे। तो यूनिवर्सल सेट, द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन। जो भी दिया होगा उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स लेने आपने, सारे एलिमेंट्स को ही हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे A 1 2 कहूँ, B 3 4 5, C 8, लाइक दिस। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब हो गया, ये मैंने पढ़ाया सबसेट, सुपरसेट के बारे में, पावर सेट, ये सब पढ़ाया। अब क्वेश्चन करते हैं, करिए ज़रा, आप भी करिए, जल्दी से आंसर करिए, देखिए कितना समझ आता है आपको या कितना समझ आया। सबसे पहले दिया है कि फिल करो ये सबसेट है कि नहीं। मैंने कहा कि अगर फर्स्ट वाले के एलिमेंट सेकंड वाले में सारे एलिमेंट्स है तो वो सबसेट है। 2 3 4 2 3 4 है तो क्या होगा, ये सबसेट होगा। क्लियर है। ए बी सी डी ये नहीं है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला जो सेट है उसमें ए है, यहाँ पे ए नहीं है, तो ये नॉट अ सबसेट। क्लियर है। थर्ड, एक्स इज एलिमेंट, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल डैश स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ऑफकोर्स जो 11th का बच्चा है वो आपके स्कूल का ही तो स्टूडेंट है, तो इट मीन्स सबसेट है ये। सर्कल इन अ प्लेन इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब एक प्लेन है, इसमें कोई सर्कल है, वो कह रहा है वो सबसेट है क्या, एक सेम प्लेन का जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसा यहाँ तो नहीं लिखा ये कितने सेंटीमीटर का है, तो ये नहीं होगा। ट्राइंगल इन अ प्लेन इज अ रेक्टेंगल, ये तो है ही नहीं, ट्राइंगल और रेक्टेंगल कैसे सेट होंगे। ट्राइंगल जो फर्स्ट आपका सेट है वो कैसे सारे रेक्टेंगल के अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन इज अ ट्राइंगल इन सेम प्लेन, ये है। ठीक है, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो एक प्लेन है जिसमें सारे ट्राइंगल्स है, तो वो सबसेट होगा। लास्ट, इवन नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ट्रू, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर्स ऐसे तो होते हैं, वो सबसेट है। इंटीजर में ये भी तो आएंगे ना, इसमें तो सब आएगा, प्लस माइनस 0 सब आएंगे, तो ये 2 4 6 एंड सो ऑन। मतलब कहने का मतलब है इवन नेचुरल नंबर भी तो आएंगे, इंटीजर तो एक सुपर सेट है। क्लियर है, तो ये भी आपका राइट है। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स बताना है। ए बी इज नॉट द सेट ऑफ ए, फॉल्स है नहीं, क्योंकि ए बी सेट है, ए बी क्या है, सेट है, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है। ये बोल रहा है नेक्स्ट, ए ई इज अ सबसेट ऑफ वॉवल्स इन अ इंग्लिश अल्फाबेट। होते हैं, ए ई इज सबसेट ऑफ ए ई आई ओ यू, तो ये क्या हुआ, ट्रू। ये फॉल्स फर्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला ट्रू। नेक्स्ट 1 2 3 1 3 5 फॉल्स है ना, 1 2 3, यहाँ पे 1 3 है, 2 नहीं है। ए, अब देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, यस ट्रू है। नेक्स्ट, ए बिलोंग्स टू दिस, अब ये बताइए ज़रा, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, फॉल्स है कि ट्रू है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ एलिमेंट की बात हो रही है। अगर आपके पास कोई सेट ए बी सी है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट ए, सी बिलोंग्स टू
सेट ए, और क्या कह सकती हूँ, और ये कह सकती हूँ सेट ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सबसेट ऑफ ए बी सी, ये कह सकती हूँ, लेकिन वो बिलोंग्स टू कह रहा है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। नेक्स्ट क्या है आपका, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या है, 2, 4, बस यही है। इस सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 36, तो हो गए, क्योंकि 36 2 से 2 भी, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 9 भी होगा, 36 भी होगा। मेरा मतलब मुझे सिर्फ यही देखने हैं, 2 और 4 तो है इसमें, क्लियर है। तो फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड, तो ये भी आपका ट्रू है। आई होप समझ आ गया है। नेक्स्ट करें, चलिए ये करिए ज़रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास दिया है सेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड वाई। देखिए सबसे आसान तरीका है कि लेट, अगर मैं ये जो 3 4 दिया है ना, ये एक एलिमेंट है, ऐसे समझो, इसको एक्स ले लो, ठीक है, ए तो क्या हो जाएगा मेरा 1 2 x 5। अब क्लियर हो जाएगा इससे आपका हर एक चीज़। अगर मैं कहूँ 3 4 इज सबसेट, इसके सबसेट अगर मेरे को लिखने हैं तो देखो सबसेट लिखने के बहुत, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो देखिए, अगर सबसेट लिखने हैं तो पहला 1 तो 5, दूसरा 1, फिर 2, फिर x, फिर 5, इसी तरह फिर 1 2, फिर 1x, इस तरह है ना, 1 5, सिमिलरली 2x 2 5, नेक्स्ट x5, है ना, नेक्स्ट 1 2 x5, सारे भी है, फिर अब x के प्लेस में आपने ये सोचना है, दिस वन 3 4 विद इन ब्रेसेस, है ना। अब सबसे पहला क्या है, 3 4 सबसेट है क्या ए का। अब यहाँ देखो x की जगह 3 4 लिखोगे तो है, तो पहला वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। 3 4 बिलोंग करता है, ये तो फॉल्स ही है, 3 4 कैसे बिलोंग करता है। अगर मैं कहूँ 1 बिलोंग्स टू 2, सॉरी 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, x मतलब 3 4, हाँ ठीक है ट्रू है, x बिलोंग्स टू ए, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। 3 4, x का मतलब 3 4 है और साथ में ब्रेसेस। अब देखो ये क्या सबसेट है, दिख रहा है कोई ऐसा आपके पास सबसेट, देखिए 3 4 एक खुद सबसेट है। अगर मैं इस वाले का x क्या होता है सबसेट ले लूँ एक, तो ऐसा है मेरा, और x है क्या, ये ब्रेसेस छोड़ो, x है मेरा 3 4 विद इन ब्रेसेस, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। 1 बिलोंग्स टू ए, ये देखो यहाँ पे ट्रू है, 1 इज सबसेट, 1 सबसेट है, ठीक है, ट्रू है, क्लियर। 1 सबसेट है, लेकिन ऐसा 1 इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन उसने खाली 1 लिखा हुआ है, ब्रेसिस के अंदर नहीं है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। अगर ये ऐसे लिखता 1 इज सबसेट ऑफ ए, तब ये ट्रू होता, क्लियर है। नेक्स्ट आपका 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए और नॉट। 1 to 5 यहाँ देखिए लिखे है कि नहीं मैंने, 1 2 and 5, 1 2 5 ये तो ट्रू है, सबसेट है। 1 to 5 सबसेट है कि नहीं, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, लेकिन ये बिलोंग नहीं करते, बिलोंग तो एक एक एलिमेंट, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ये लिखे हुए मैंने बिलोंग्स वाले, बस इतने ही बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट है 1 2 3, 1 2 3 ये नहीं हो सकता, 1 2 3 कैसे होगा, 3 के साथ 4 भी है। नेक्स्ट है 5, मतलब एम्प्टी सेट इज बिलोंग्स टू ए, एम्प्टी सेट बिलोंग नहीं करता, लेकिन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो ट्रू होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या सबसेट है, ये एम्प्टी सेट है ही नहीं, ये एक ब्रेसिस के अंदर एक एलिमेंट है, तो ये क्या है, फॉल्स है। आई होप क्लियर हो गया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से, तभी कहती हूँ बेसिक अच्छे से आने चाहिए ना, नहीं तो हम छोटी छोटी चीज़ों में भी फंस जाएंगे। नेक्स्ट है आपका राइट ऑल द सबसेट। अब ए सेट है आपका, इसके क्या सबसेट लिखेंगे आप,
ए है आपके पास, ऑल सबसेट्स पूछे, सबसेट्स ऑफ ए। एक तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, एक ही खुद, बस नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट के लिखते हैं, ये ए सेट है मेरे पास, ए कॉमा बी, सबसेट लिखने हैं आपके, सबसेट्स ऑफ सेट ए। एक तो एम्प्टी सेट, एक ए, एक बी और एक पूरा खुद सेट। दिस इज द सबसेट ऑफ ए बी। अब ये 4 हो गए, ये 2 हो गए। नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने आने चाहिए, 2n, ये पता होना चाहिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़ा था हमने इंटरवल्स के बारे में, तो इनको ब्रेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। मैंने कहा था लेस देन की बात तो होगी या ग्रेटर देन की बात होगी तो ओपन याद रखिए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्लोज्ड याद रखना है। क्लोज्ड में इंक्लूड होते हैं, जिसके बारे में बोलते हैं ओपन में एक्सक्लूड होता है। तो पहला क्या होगा आपका, -4 लेस देन ओपन ब्रैकेट 6 क्लोज्ड ब्रैकेट। नेक्स्ट यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, 0 क्लोज्ड में आएगा, 7 ओपन में आएगा। नेक्स्ट में दोनों में लेस देन है, -12 और -10, दोनों ओपन ब्रैकेट में हो गए। दोनों क्लोज्ड में है तो 3, 4 दोनों क्लोज्ड ब्रैकेट में आएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट को अब वापस सेट बिल्डर में फॉर्म में लिखना है, जैसे ये दिए थे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरा नहीं लिखूंगी, x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर ही है, क्योंकि एक लिखती हूँ फिर बाकी डायरेक्ट करूंगी। तो पहला क्या होगा, एक सेट ए है, x फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या होगा, ये दोनों ओपन ब्रैकेट है तो -3 लेस देन x लेस देन 0, इस तरह होगा। दूसरा वाला -6 x, -6, 1 मिनट, चलो बी सेट लिख लेते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो -6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि दोनों में क्लोज ब्रैकेट है। नेक्स्ट वाले में सी सेट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो ओपन ब्रैकेट 6 में, तो लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12, क्लोज ब्रैकेट है 12 में। एंड लास्ट डी, x बिलोंग्स टू x फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r, तो आपका होगा -23 क्लोज ब्रैकेट x लेस देन 5 ओपन ब्रैकेट। ये है आपके इंटरवल्स, कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इंटरवल्स आने चाहिए आगे, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे नए नए तो आपको काम आएगी, इसलिए पता होना चाहिए, उस टाइम नहीं बताया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है आपका द यूनिवर्सल सेट वुड you propose for each of the following, set of right angle triangles, एक set of right angle triangle and set of isosceles triangle। तो सिंपल है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सारे ट्राइंगल्स के अंदर होना चाहिए ये, तो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स मस्ट contain, set of all triangles must contain all elements of the set of right triangles। क्लियर है? जो राइट ट्राइंगल्स है वो किस में आने चाहिए, सारे सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में आने चाहिए। इसी तरह सेकंड वाला भी, अगर ऐसा होगा तभी हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। हम सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल को क्या लेंगे, चलो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिख लेती हूँ एक को एज यूनिवर्सल सेट, और यह इसके लिए भी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स के अंदर ही तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हो गए, राइट एंगल ट्राइंगल्स हो गए, तो यूनिवर्सल सेट तो बड़ा सेट है ना, बताया था आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है आपका, गिवन द सेट, ये दिया है ए बी सी डी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज अ यूनिवर्सल सेट, जिसमें आपके तीनों सेट्स आ जाए ए बी सी। अब देखिए ए आपका 1 3 5 है, 2 4 6 है बी,
और सी है 0 से लेकर 8 तक इवन नंबर। तो सिंपल है, ये होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट 0 to 8, 8 है, चलो 9 10 ये होगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं आएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? पूरा सेट। आई थिंक क्लियर हो गया है ना। तो इतना ही था। मैंने क्या पढ़ाया आपको? क्वेश्चंस कराए ढेर सारे, और सबसे पहले पढ़ाया सबसेट। सबसेट आई थिंक क्लियर हो गया आपको, है ना। इंपॉर्टेंट है सारा, ये स्टार्टिंग है, ये बिल्कुल जो पहले लेक्चर्स लगाए थे वो बिल्कुल बेसिक थे, लेकिन ये मेन है आपका, ठीक है। सबसेट से, सबसेट ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और अगर बी का एक भी एक कोई एलिमेंट रहता है, मतलब एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो हम बी को सुपर सेट बोल सकते हैं। ए फिर ए बी के बराबर नहीं हो सकता, तो ए हमारा क्या है? प्रॉपर सबसेट भी होगा। बस ये डिफरेंट है, प्रॉपर सेट में वो सेट खुद नहीं आता जो गिवन सेट दिया होगा। क्लियर है? ये बाकी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2⁻n आपके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए, और प्रॉपर सेट 2⁻n -1 निकालने के लिए। पावर सेट, सेट को सारे सारे सबसेट को एक सेट का सेट बना दो, वो पावर सेट है। फॉर्मूला नंबर ऑफ पावर सेट भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए चलिए, फिर आज के लिए इतना ही। आई होप समझ आ गया हो। गाइज अगर समझ आता है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, है ना। ऐसे ही ना जाए, प्लीज़ लाइक करें, एफर्ट्स देखें हमारे, है ना। चलो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, और प्लीज़ जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।